अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए, आपकी आंखों में नमी भर दे और साथ ही जीवन का एक गहरा सबक भी दे, तो ये सच्ची कहानी आपके लिए है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के यमगे गांव की धूल भरी पगडंडियों पर, जहां सूरज की किरणें खेतों और चरागाहों को सुनहरा रंग देती हैं, एक साधारण चरवाहे का बेटा अपने सपनों को पंख दे रहा था। यह कहानी है बीरदेव सिद्धप्पा ढोणे की, एक ऐसी यात्रा जो कठिनाइयों, संघर्षों और अटूट हौसले से भरी है। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर दिल में जुनून और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। यमगे गांव में बीरदेव का जन्म एक धनगर परिवार में हुआ, जो पारंपरिक रूप से भेड़ बकरी पालन करता था। उनके परिवार की पूरी दुनिया एक छोटी सी कुटिया और 1 एकड़ जमीन के इर्द गिर्द सिमटी थी। पक्का घर तो दूर, बरसात के दिनों में छत भी टपकती थी। बीरदेव के पिता सिद्धप्पा सुबह से शाम तक बकरियों को चराने में व्यस्त रहते, जबकि मां घर और खेतों के काम संभालती। आर्थिक तंगी ऐसी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। लेकिन बीरदेव के मन में कुछ और ही आग थी। बचपन से ही वह पढ़ाई के प्रति गजब का जुनून रखते थे। गांव के विद्या मंदिर स्कूल में, जहां बच्चे खुले बरामदे में बैठकर पढ़ते, बीरदेव की आंखें किताबों में डूबी रहतीं। रात को जब गांव की बत्तियां बुझ जातीं, वह मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। शिक्षकों की नजर में वह एक होनहार छात्र था, जो हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देता। 10वीं कक्षा में बीरदेव ने 96% अंक हासिल किए। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैली। पड़ोसियों ने तारीफ की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उनकी खुशी पर ग्रहण लगा दिया। 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते बीरदेव ने 89% अंक प्राप्त किए। लेकिन कॉलेज की फीस और किताबों का खर्च उनके लिए पहाड़ जैसा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोगों और शिक्षकों की मदद से वह पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने में कामयाब रहे। पुणे में बीरदेव का जीवन आसान नहीं था। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार उनके लिए नई थी। कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए वह दिन रात पढ़ाई और छोटे मोटे कामों में जुटे रहते। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन की नौकरी मिली। यह नौकरी उनके लिए सम्मानजनक थी, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही सपना पल रहा था, सिविल सेवा में जाने का सपना। बीरदेव जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास न तो कोचिंग की सुविधा थी और न ही आर्थिक स्थिरता, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को कैसे पास करेगा? लेकिन उनके भाई, जो भारतीय सेना में नायक थे, ने उनका हौसला बढ़ाया। भाई ने कहा, बीरदेव, तुम पढ़ो, पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई की यह बात बीरदेव के लिए प्रेरणा बन गई। नौकरी छोड़कर बीरदेव दिल्ली पहुंचे, जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं की भीड़ में वह भी शामिल हो गए। दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटा सा किराए का कमरा, कुछ किताबें और एक जलता हुआ जुनून, यही थी उनकी दुनिया। दिन में वह कोचिंग क्लासेस अटेंड करते और रात को किताबों के साथ जूझते। लेकिन पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा प्रयास भी नाकाम रहा। ये असफलताएं किसी और को तोड़ सकती थीं, लेकिन बीरदेव के इरादे पक्के थे। हर असफलता के बाद वह अपने गांव लौटते, जहां उनकी मां उन्हें गले लगाकर कहती, बेटा, तुम कोशिश कर रहे हो, यही बड़ी बात है। भगवान तुम्हें जरूर कामयाबी देगा। मां की ये बातें उनके लिए अमृत समान थीं। 2024 का साल बीरदेव के लिए नया सवेरा लेकर आया। तीसरे प्रयास में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना। उनका हर पल यूपीएससी की तैयारी को समर्पित था। इस बार वह दिल्ली में नहीं, बल्कि अपने गांव में थे। दिन में वह अपने चाचा की बकरियों को चराने जाते और खेतों की शांति में किताबें पढ़ते। प्रकृति की गोद में बैठकर वह अपने सपनों को और मजबूत करते। जब यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ, बीरदेव बेलगाम के एक खेत में बकरियों को चरा रहे थे। उनके दोस्त का फोन आया, बीरदेव, तू पास हो गया, 551वीं रैंक। यह सुनकर बीरदेव के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
उन्होंने फोन काटा और खेत में ही बैठ गए। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। खुशी के आंसू, संघर्ष के आंसू और अपने परिवार के लिए गर्व के आंसू। जब वह गांव लौटे तो पूरा यमगे उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। उनके चाचा ने उन्हें पारंपरिक फेंटा पहनाया और माथे पर भंडारा लगाया। यह पल इतना भावुक था कि गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। बीरदेव की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक चरवाहे का बेटा जो कभी स्कूल के बरामदे में पढ़ता था, आज देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में कामयाब हो चुका था। बीरदेव की सफलता केवल उनकी अपनी नहीं थी, यह उस धनगर समुदाय की जीत थी जो हमेशा से हाशिए पर रहा। यह उस गांव की जीत थी जहां बिजली और पानी की सुविधाएं भी पूरी नहीं थीं। उनकी कहानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया, खासकर उन लोगों को जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखते हैं। गांव के स्कूल में बच्चे अब बीरदेव को अपना हीरो मानते हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी कहानी सुनाते हैं ताकि वे समझ सकें कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बीरदेव ने अपने समुदाय के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा और मेहनत के बल पर कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। प्रेरणा और संदेश। बीरदेव की कहानी हमें सिखाती है कि सपने वहीं साकार होते हैं जिनके पीछे एक मजबूत इरादा और अथक परिश्रम होता है। उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, आर्थिक तंगी, सामाजिक बाधाएं और असफलताएं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मां का विश्वास, भाई का समर्थन और खुद पर भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। बीरदेव का मानना है कि शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी भी इंसान को सशक्त बना सकता है। वह कहते हैं, मेरे लिए यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं थी, यह मेरे परिवार, मेरे समुदाय और मेरे गांव की गरिमा को वापस लाने का जरिया था। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी हर उस बच्चे तक पहुंचे जो सोचता है कि उसके सपने असंभव हैं। बीरदेव सिद्धप्पा ढोने की कहानी एक चरवाहे से सिविल सेवक बनने की प्रेरणादायक गाथा है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर मुश्किल एक सबक है और हर असफलता एक नई शुरुआत। उनकी सफलता केवल एक रैंक या नौकरी तक सीमित नहीं है, यह एक संदेश है। सपने देखने का हौसला रखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। आज बीरदेव न केवल अपने गांव का गर्व हैं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक मशाल है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मिट्टी से उठकर आसमान छूने की हिम्मत हर किसी में हो सकती है। बस जरूरत है एक छोटे से विश्वास और बड़े से हौसले की। अगर आपको ये जिंदगी के सबक अच्छे लगे तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची, प्रेरणादायक कहानी और जिंदगी के नए सबक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।